जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने आज तक बहुत से अंधभक्त देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको अंधभक्तों की सबसे घटिया प्रजाति से मिलवाने जा रहे हैं, जो राहुल गांधी से नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। गांधी जी की कुछ नीतियां इतनी खराब थी कि यदि शायद उस समय अगर मेरा जन्म होता तो मैं खुद उनको गोली दाग देती। मेरे घर में गांधी जी की कोई प्रतिमा नहीं है। अरे आंटी, गांधी जी की नीति नहीं, तुम्हारी सोच खराब है। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि गांधी जी की कुछ नीति बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उस हिसाब से तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बहुत सारी नीति खराब है। तो क्या तुम उन्हें भी गोली मार दोगी? आंटी जी, शुक्र मनाओ कि तुमने गांधी जी को गोली मारने की बात कही है। अगर यही गोली मारने वाली बात तुमने मोदी जी के बारे में कही होती तो मोदी भक्त अब तक तुम्हारी मार लेते। वैसे एक और आंटी है जो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करती है और गांधी जी को गोली मारने का शौक रखती है। नाथूराम गोडसे जी पूजनीय हैं, हम उनको उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे से पहले मुझे जन्म मिल गया होता तो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होता गांधी जी को गोली मारने का, ये मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। अगर कोई अंधभक्त इस गोडसे की पुजारन से सहमत हो या इसकी बातों का समर्थन करते हो तो वो लोग थोड़ा ये भी सुन लो कि इस आंटी ने मोदी जी के बारे में क्या कहा है। और हम दिलों में जगह बनाते हैं। मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो, तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम विमुद्रीकरण लेके आए, चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू। द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर ए पर्सन दैट टू इज अ हिंदू, इज दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदू? क्या ये आपके संस्कार है? ये गोडसे की पुजारन मोदी जी के संस्कार पर उंगली उठा रही है। अगर कोई अंधभक्त ये वीडियो देख रहा होगा तो वो भी सोच रहा होगा कि साला लोगों ने हमें बिला वजह बदनाम कर रखा है। असली चूतिया तो ये गोडसे भक्त हैं। गांधी अगर चाहता चौधरी साहब, आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। सुनो तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का कितना अहम योगदान था, लेकिन इस भौंसरी वाले चचा का कहना है कि गांधी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी, अब आप ही इन्हें बताइए कि गांधी जी ने देश के लिए क्या किया था। हर युग में महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिए, लेकिन वो अकेला आता था, देश के लिए जी जान से फांसी के तख्त पर चढ़ जाता था, शहीद हो जाता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया, और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी जी ने बिना किसी हिंसा के देश की आज़ादी के लिए कई सारे आंदोलन किए, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, खेरा आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, असविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो, जिसके वजह से 1947 में भारत आज़ाद हुआ। देश के लिए इतना कुछ करने के बावजूद ये गोडसे के नाजायज नमूने गांधी जी पर यह इल्जाम लगाते हैं। गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और अंग्रेजों के वो पिट्ठू थे। ये चचा कह रहा है कि गांधी जी अंग्रेजों से मिले हुए थे। अगर गांधी जी को यह पता होता कि वो इन चूतियों को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो वो उसी समय आंदोलन छोड़कर सीधे अफ्रीका निकल लेते। वैसे चचा, एक बात बताना, गांधी जी अगर अंग्रेजों से मिले हुए थे तो फिर गोडसे क्या थे? गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। कोई इस बुढ़ापे के बवासीर को बताओ कि स्वतंत्रता सेनानी उसे कहा जाता है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा हो। लेकिन गोडसे ने तो कभी देश की आज़ादी में हिस्सा ही नहीं लिया और वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए। और जिस गांधी ने पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगा दिया वो अंग्रेजों के पिट्ठू हो गए। इससे यही पता चलता है कि गोडसे भक्तों की सोच सार्वजनिक शौचालय से भी ज़्यादा गंदी है। ये गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, ये उनके खिलाफ केस लड़ सकते थे। ये गोडसे भक्त गांधी जी पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश नहीं की।
इस आरोप में कितनी सच्चाई है, अब थोड़ा ये भी जान लीजिए। ये आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। फांसी वाले दिन तक गांधी क्वेश्चन करते रहे थे। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया। कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे, इसलिए ये कहना कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की गलत होगा। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये गोडसे भक्त नाथूराम गोडसे के काम का गुणगान करने के बजाय गांधी जी पर झूठा आरोप क्यों लगाता रहता है, तो दरअसल ऐसा है कि गांडू गोडसे ने देश के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिसका आज ये गोडसे भक्त गुणगान कर सके। इसलिए ये लोग गांधी जी पर झूठा आरोप लगाते रहते हैं ताकि देश की जनता के सामने गांधी जी को गलत साबित करके गांडू गोडसे को देश की जनता के लिए हीरो बना सके। गांधी जी महान आत्मा नहीं है, ये बुरी आत्मा है जो आज भी नोटों के ऊपर भटक रही है। जिस गांधी को पूरी दुनिया महात्मा कहता है, उसे ये 2 कौड़ी का गोडसे भक्त बुरी आत्मा बोल रहा है। और साथ ही इसे इस बात की भी तकलीफ है कि गांधी की फोटो भारत के नोटों पर क्यों है। तो चलिए 2 कौड़ी के गोडसे भक्त से ही जान लेते हैं कि भारत के नोटों पर किसका फोटो होना चाहिए था। महात्मा गांधी देखो नोट में भी है, लोग इसी को मानते हैं। शायद अगर सुभाष चंद्र बोस का फोटो इस पे होता या नाथूराम का होता तो हमें खुशी होता। सुभाष चंद्र बोस तो चलो समझ में आता है, मगर गोडसे की फोटो भारत के नोटों पर होने की ख्वाहिश रखना ये पागलपन नहीं, हरामीपन है। इसलिए भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह के ख्वाहिश रखने वाले गोडसे भक्तों को चप्पल मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए। नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे। ये गोडसे की अय्यासी का नतीजा नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद बता रहा है। संबित पात्रा, जरा इन्हें बताओ नाथूराम गोडसे क्या है। देखिए, मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। गोडसे भक्तों, अगर तुम लोग संबित पात्रा की बातों से सहमत नहीं हो तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से गोडसे के बारे में उनका विचार सुन लो। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो गोडसे को देशभक्त कहना तो दूर, इस सोच के भी खिलाफ हैं। वैसे आप लोगों को याद होगा, बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा ने एक बार गोडसे को देशभक्त कह दिया था। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। आप गांधी जी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद देश की जनता से माफी मांगना पड़ गया था। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और तो और साध्वी प्रज्ञा का गोडसे को देशभक्त कहने पर मोदी जी ने जो कहा था वो देश के हर गोडसे भक्त को याद रखना चाहिए। गांधी की बात को लेकर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, हर समय आप गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरह का बयान दिया, गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई या इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि गोडसे को देशभक्त समझने वालों की सोच भयंकर आलोचना और घृणा के लायक है, लेकिन इसके बावजूद इन गोडसे भक्तों को यह समझ में नहीं आता है कि देश का असली हीरो गोडसे नहीं गांधी है। मेरी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग है। मैं भी नहीं मानता गांधी जी को, मैं भी गोडसे को सही मानता हूँ। मेरी जिन लोगों से भी बात होती है, मैं जिस इन्वायरमेंट में रहता हूँ, कोई गोडसे को मेरे हिसाब से गलत नहीं मानता। अबे चूतियों के चौथे वंशज, तुम जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वहां अगर सभी गोडसे को सही और गांधी को गलत मानते हैं तो तुम्हें सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 4 चूतियों के कहने से गोडसे सही और गांधी गलत नहीं हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप एक बार यहाँ पे वो करा के देख लो, सर्वे करा के देख लो कि कितने लोग ये बोलते हैं कि गोडसे गलत है। कोई आदमी यहाँ पे आपको माइनर मतलब 5% या मैक्सिमम 10% लोग मिलेंगे जो गोडसे को गलत बोलेंगे। अगर ऐसी बात है तो आज हो जाए सर्वे। जितने लोग गांधी के साथ हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और जितने लोग गोडसे के साथ हैं वो इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, ताकि देश की आम जनता को ये पता चल जाए कि कितने लोग गांधी के साथ हैं और कितने लोग गोडसे के साथ हैं।
बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी अपने इसी यूट्यूब चैनल वली अहमद ऑफिशियल पर। तब तक के लिए जय हिंद। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता है।